पतंजलि योग सूत्र का सत्र चल रहा है अभी। योग शास्त्र में और आयुर्वेद में इन अभ्यासों का करना एक स्वस्थ जीवन के लिए बहुत ज़रूरी बताया गया है। जो इसका पालन करते हैं, रोज़ अभ्यास करते हैं, तो वो स्वास्थ्य की प्राप्त करते हैं। ये अभी आप देख रहे हैं, ये साधक साधिका जो है अनुलोम विलोम के उस चरण में अभ्यास कर रहे हैं। अनुलोम विलोम आपके मस्तिष्क से लगा के, आपके फेफड़े से लगा के सभी को स्वस्थ रखता है। रक्त का जो संचार है उसको बराबर बना के रखता है। ये आप देखिए, मैं इसको चारों व्यू से दिखाता हूँ आपको। ये अभी दूसरा व्यायाम शुरू हुआ है। इसको कपालभाति बोलते हैं। ये नाभि केंद्र का व्यायाम है। इससे मस्तिष्क भी स्वस्थ रहता है। शरीर के किसी भी भाग में आए हुए अवरोधों को ये दूर करता है, जिसको ब्लॉकेज कहते हैं, और रक्त का संचार सुचारू बनाता है। ये हम हमारे मणिपुर केंद्र को एक्टिवेट करते हैं। मणिपुर केंद्र एक्टिवेट होता है तो आपका पीनियल ग्लैंड भी सक्रिय हो जाता है और सारे अंगों का संपूर्ण व्यायाम होता है। और कपालभाति से और अनुलोम विलोम का अगर युगल अभ्यास किया जाए, मस्तिष्क, हार्ट, लीवर, किडनी, सभी अंगों का संपूर्ण व्यायाम हो जाता है। तो ये अभ्यास की बात है। कोई भी योग साधक अभ्यास को जब करता है तो उसके शरीर में और मन में एक साथ परिवर्तन होते हैं, जो उसको स्वास्थ्य की पूर्णता की ओर ले जाता है। ये नियमित और श्रद्धा के साथ किया जाए तो इसके परिणाम बहुत अनुकूल होते हैं। जैसा हम सोचते हैं उससे भी आगे का लाभ मिलता है साधक को। तो बहुत ही अच्छी अभ्यास पद्धति है ये। हर एक को करना ये बहुत लाभकारी रहता है उत्तम स्वास्थ्य के लिए। आज के समय में अमीर आदमी वो नहीं है जिसके पास पैसा हो या जिसके पास पद हो, प्रतिष्ठा हो। अमीर आदमी वो है जिसका स्वास्थ्य बहुत अच्छा है। वो आदमी इस दुनिया का सबसे अमीर आदमी है। ये देखिए आप, हाथ हथेलियों का व्यायाम कंधों तक जा रहा है। ये मसल्स की स्ट्रेचिंग हो रही है, उंगलियों की लचीलापन बढ़ता है इससे। जब हमारे नसें, अंदर की धमनियाँ, शिराएं लचीली होती है तो रक्त संचार सामान्य होता है, ब्लड सर्कुलेशन नॉर्मल हो जाता है। क्योंकि बढ़ती आयु के कारण हमारी धमनियाँ सिकुड़ती है तो उसके कारण अवरोध पैदा हो जाते हैं। लेकिन इन व्यायामों से उन धमनियों और शिराओं में एक खिंचाव पैदा होता है, तनाव पैदा होता है और वो सामान्य अवस्था में रहती है। ऐसे में रक्त संचार जो है
सामान्य रहता है। इसके साथ ही हम इस व्यायाम करते हैं तो रक्त भी हमारा पतला बना रहता है, गाढ़ा नहीं होता है, यानी कि कोलेस्ट्रॉल नहीं होता है। गाढ़े का अर्थ ये है कि कोलेस्ट्रॉल जब होता है तो वो रक्त को गाढ़ा बना देता है, तो वो बहने में थोड़ा बाधा महसूस करता है। ये व्यायाम है जो आपके हाथ और पूरे शरीर को की धमनियों को, शिराओं को लचीला करता है। बस इसमें ज़रूरत ये है कि हमारी श्रद्धा हो, हमारा विश्वास हो और नियमितता बनी रहे। ईमानदारी के साथ हम कभी कोई आलस्य को हावी नहीं होने दें। आलस्य आता है तो बहाना आता है, प्रमाद आता है, जो हमको ये सब करने से रोक देता है, उसको नहीं हावी होने देना है। और जो ये इसका निरंतर सतत अभ्यास 21 दिन कर देता है, उसकी आदत पड़ जाती है, फिर उसका शरीर अपने आप इसके लिए रेडी रहता है। उसी समय पर अपने आप, बिना कोई घड़ी देखे हुए साधक इसको करने के लिए अपने आप ही आ जाता है। वो ये इसकी ख़ास बात है। शुरू के 21 दिनों में हमको थोड़ा प्रयास करना पड़ता है, फिर अपने आप हो जाता है। तो ये पतंजलि योग सूत्र के कुछ योग मुद्राएं थी जो अभी इस सत्र में हो रही है। कुछ सांस के व्यायाम होते हैं, सांस की मुद्राएं होती है, उसको करने से शरीर में संतुलन पैदा होता है, समता पैदा होती है। संतुलन ही हमारे शरीर को स्वस्थ रखता है। जब कोई चीज़ ज़रूरत से ज़्यादा ना हो और ज़रूरत से कम ना हो, बराबर के उस अंतराल में होनी चाहिए, तो हमारा शरीर सही बिहेव करता है और हमारे साथ साथ स्वस्थ अनुभव करता है। कोई भी चीज़ कम होने पर भी स्वास्थ्य की समस्याएं होती है, कोई भी चीज़ ज़्यादा होने पर भी समस्याएं होती है। तो योग उन सब को बराबर रखता है, संतुलन बना के रखता है। ये संतुलन आवश्यक है जीवन के हर फील्ड में। संतुलन ही जीवन है। बुद्ध ने भी कहा था कि वीणा के तार को इतना मत खींचो कि वो टूट जाए, इतना ढीला भी मत छोड़ो कि सुर ही नहीं निकले। यानी कि उसको बराबर आवश्यकता के अनुसार, समय के अनुसार उसको हम करते रहें, तो वो हमारे लिए उचित होता है। और यही बुद्ध ने अपने जीवन में खोज की थी कि सम रखना हर चीज़ को, ज़रूरत से ज़्यादा कोई भी चीज़ नहीं होने देना, और करना नहीं है जोर ज़बरदस्ती से, अपने आप होने देना है। ये त्रिपिटक सूत्र जो उन्होंने अपने ग्रंथों में बताया था, जिसको बाद में उनके शिष्यों द्वारा लिपिबद्ध किया गया। सांस के जितने भी अभ्यास होते हैं वो विपश्यना से जुड़े होते हैं। विपश्यना सांस लेने की एक पद्धति है, एक तकनीक है। अगर हम सांस लेना सीख जाते हैं तो हमें बहुत सारी स्वास्थ्य समस्याओं में मदद मिलती है। बहुत से लोगों को जीवन पर्यंत सांस लेने की तरीका नहीं पता होता है। मरने तक वो ये नहीं जानते कि सांस कैसे ली जाती है। बहुत से लोगों को काफ़ी आयु निकलने के बाद पता चलता है कि सांस लेने का सही तरीका वो है। सांस अगर सही तरीके से ले लें तो किसी भी प्रकार का असंतुलन हमारे शरीर में नहीं आएगा, और असंतुलन नहीं होगा तो हमें स्वास्थ्य की कोई भी समस्या नहीं होगी। ये कंधों के और कोहनियों के व्यायाम हैं। इससे पीछे भी स्ट्रेचिंग होता है, पीठ में कंधों का भी मूवमेंट बढ़ता है, लचीलापन बढ़ता है। कोहनियों से लगा के, हथेलियों से लगा के ये स्ट्रेचिंग हो रहा है पीठ में खिंचाव हो रहा है। और हाथ जब पीछे जाते हैं तो हमारे सीने का खिंचाव होता है। दोनों तरफ से जो धमनियां हैं, शिराएं हैं, वो स्ट्रेचिंग करती है, खिंचाव करती है और अपनी प्राकृतिक स्थिति में बनी रहती है। हमें 24 घंटे में से कुछ घंटे स्वास्थ्य के लिए बचा के रखने चाहिए, रिजर्व, जिसमें कोई दूसरा काम ना हो, स्वास्थ्य के लिए। जब हम ईमानदारी से और श्रद्धा के साथ ये समय देंगे शरीर को,
तो शरीर हमारे साथ बराबर बना रहेगा। क्योंकि इस दुनिया में अगर भोग करने हैं तो भोग के लिए शरीर बहुत ज़रूरी है, स्वस्थ रहना। बिना शरीर के आप कोई भी भोग नहीं कर सकते। उदाहरण के लिए मैं आपको दूँ, कोई अरबपति है, लेकिन अगर उसके शरीर में कोई रोग है तो वो ना तो 10 रुपये की आइसक्रीम खा पाएगा, ना वो कचौरी खा पाएगा। ये तो भोजन की बात की, और भी कई सारी चीज़ें हैं। तो शरीर में अगर स्वस्थ है तो आदमी 1 रुपये का भी वो आनंद ले सकता है, 10 रुपये का भी ले सकता है। लेकिन अगर शरीर में रोग है तो वो अरबों रुपये भी वो काम नहीं ले पाएगा, क्योंकि वो कुछ खा नहीं पाएगा, पी नहीं पाएगा अपनी मर्ज़ी से। वो पैसा उसके किसी आनंद का वो नहीं मिलेगा, यानी कि वो भोग नहीं कर पा रहा है। तो इस पृथ्वी पे आने का मतलब इस शरीर की ज़रूरत है, इस पृथ्वी लोक में। तो हमें इस शरीर का बराबर स्वस्थ रखना है इसको, ये हमारी जिम्मेदारी है। जब तक हमारा शरीर स्वस्थ है, हम इस दुनिया के सबसे बड़े अरबपति हैं। कोई कमी महसूस नहीं होगी आपकी। आपका मन और आपका शरीर अगर स्वस्थ है तो आपको किसी चीज़ की कमी नहीं महसूस होगी। और पैसा कमाने के लिए भी तो शरीर और मन का स्वस्थ होना ज़रूरी है। अगर आपका शरीर और मन स्वस्थ नहीं होगा तो पैसा भी आप कैसे कमाओगे? या तो व्यापार करोगे, या नौकरी करोगे, या कुछ और सेवाएं करोगे। उसमें शरीर का स्वस्थ रहना ज़रूरी है। अगर हम खुद बीमार हो जाएंगे तो वो काम भी नहीं कर पाएंगे। तो पहली प्राथमिकता शरीर को स्वस्थ रखना है। तो आज आपको हमने ये सत्र जो दिखाया है, पतंजलि योग सूत्र का व्यायाम और वाग्भट के कुछ जो ऋषि थे उनके कुछ खाने आहार के नियम प्रत्याहार आपको साथ साझा किया। और ये देखिए, भ्रामरी योग हो रहा है। भ्रामरी पूरा मस्तिष्क के लिए होता है। हृदय चक्र और अनाहत और आपकी थर्ड आई, आज्ञा चक्र, इनका ये व्यायाम है। और ये फिर आगे आपको ऊपर की ओर गति करा के आपको सहस्त्राधार के पार ले जाता है। आपके शरीर के सातों चक्र जो जागृत होते हैं उनका समन्वय करता है, विलोपन करता है। तो आप ये देख रहे हैं, ये सत्र जो चल रहा है, इसमें जो आज योग सूत्र के जो अभ्यास कराए उसमें श्रीमती नंदा कुमारी शर्मा इस अभ्यास को करवा रही थी। उनका बहुत बहुत धन्यवाद है। आज के इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। कल फिर एक नए आयाम पोस्चर के लिए साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। बने रहिएगा, वीडियो में कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। आप कमेंट में बताइएगा कि इस सत्र में ये उपयोगी था या नहीं था, और इसमें क्या हम नया जोड़ सकते हैं। तो वो हम अगले वीडियो में जोड़ेंगे, कल वाले में। तब तक के लिए नमस्कार, जय भारत, जय हिंद।